आज का जो वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में दिया, कल हम आराधना कर रहे थे, आराधना करते करते खुद मुझे वो शब्द परमेश्वर ने दिए और फिर मेरे मन में आया कि कल हम इसी से यही मैसेज हमें देना है। हालेलुया। और वो बातें क्या थी? द गिफ्ट ऑफ नो कंडेमनेशन। हालेलुया। द गिफ्ट ऑफ नो कंडेमनेशन, जिसका अर्थ होता है कि अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे, हालेलुया, यहां पर लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा 61 चैप्टर, यशायाह नबी की पुस्तक चैप्टर 61, और यहां पर यूं लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंदियों को स्वतंत्रता का, कैदियों को छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। आमीन। थोड़ा तोड़ तोड़ के समझे इस बात को। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है और प्रभु यहोवा ने मुझे किस लिए भेजा है? क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार, अच्छी बातों का समाचार सुनाने के लिए मुझे भेजा है। और मुझे इसलिए भेजा है कि दुखी मन के लोगों को क्या दूं? शांति दूं और बंदियों को स्वतंत्रता का और कैदियों को छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन। बंदियों को स्वतंत्रता का और कैदियों को छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन। यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है। अब किसे भेजा है यहां पर? हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 18 आयत से कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवकों के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। बस। हालेलुया। हालेलुया। अब यहां पर ये कौन कर रहा है? कौन पढ़ रहा है इसको? प्रभु यीशु मसीह। कैसे पता चलेगा? 16 वचन पढ़े। फिर वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था। कौन नासरत में पाला पोसा गया था? प्रभु यीशु मसीह। यीशु नासरी। कौन पाला पोसा गया था? यीशु नासरी। यीशु नासरी। यीशु नासरी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। आमीन। फिर वो नासरत में आया जहां वो पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। आमीन। आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। और आगे लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसको दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा हुआ था। कौन सी जगह थी वो? यशायाह की पुस्तक जो अभी हमने पढ़ा पुराने नियम से, यशायाह चैप्टर 61। और प्रभु यीशु ने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। आमीन। और प्रभु ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को स्वतंत्रता का और कैदियों को छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन। कुचले हुओं को छुड़ाऊं, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। आमीन। आमीन। और आगे प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का। आमीन। हालेलुया। और फिर पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में, जो वहां पे पास्टर था या याजक था, उस याजक के हाथ में दे दी। लो जी, ठीक है। और फिर प्रभु ने कहा कि आज ये लेख तुम्हारे सुनते ही पूरा हो गया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब ये जो हम पुस्तक पढ़ रही है, क्या पुस्तक है ये? यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक है। ये बाइबल में पुराने नियम में लिखी गई है। कहां लिखी गई है? पुराना नियम, जो यीशु मसीह के आने से शायद 700 साल पहले लिखी गई थी। कितने साल पहले? 700 साल पहले। 7 साल पहले नहीं, 70 साल पहले नहीं, पर कितने साल पहले? 700 साल पहले ये पुस्तक लिखी गई थी, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया।
और इसी यशाया ने लिखा था कि कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और फिर इसने लिखा कि उस निश्चय ही उसने हमारे दुखों को उठा लिया, उसी ने हमारी बीमारियों को सह लिया, उसी के मार खाने से हम लोग चंगे हो। ये सारी बातें किसने लिखी? यशाया भविष्यवक्ता ने। भविष्यवक्ता का मतलब जिसने भविष्य को देखा और भविष्य की बातों को देखकर इसमें लिख दिया। आमीन। क्योंकि ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। आमीन। ये अपने आप से लिखा हुआ नहीं है, ये इंसानों का लिखा हुआ नहीं है, ये इंसानों ने नहीं रचा। ये जो लिखा है, किन्होंने लिखा है? परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर लोगों ने इस बाइबल को लिखा है। आमीन। और 700 साल पहले इस बाइबल में वो बातें लिख दी गई जो 700 साल के बाद जाकर होनी थी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, निश्चय ही उसने हमारे सब रोगों को सह लिया, हमारे सब दुखों को उठा लिया, और उसी के ताड़ना सहने से हमें शांति मिली, और उसके मार खाने से हम लोग चंगे हो गए। आमीन। मार खाने से नहीं लिखा, कोड़े खाने से। आमीन। और यीशु मसीह को एग्जैक्ट कोड़े ही लगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय जय। और वो निर्दोष था, फिर भी कुचला गया, फिर भी उसको मारा गया, उसने कोई अपराध नहीं किया, पाप नहीं किया। ये सारी बातें ऑलरेडी यशाया ने 700 साल पहले अपनी पुस्तक यशाया की पुस्तक में लिख दी थी। आमीन। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। और यहां भी ये भी लिखा था कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, दुखी मन के लोगों को शांति देने के लिए अभिषेक किया, और अंधों को दृष्टि देने के लिए मेरा अभिषेक किया। और ये सारे काम यीशु मसीह ने आकर किए। आमीन। पर अगर आप पढ़ेंगे आगे तो यहां पर यो भी लिखा है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आमीन। हालेलुया। यहां तक यीशु मसीह ने पढ़ा, पर अगला वचन जो लिखा था, परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रसन्न रहने के दिन का भी, और परमेश्वर के बदला लेने के दिन का भी, दंड देने के दिन का भी प्रचार करूं। हालेलुया। जब मैं आपको बता रहा था अभी आराधना के बाद कि यीशु मसीह अब कहां चले गए हैं? स्वर्ग में चले गए हैं। और एक समय आएगा, यीशु मसीह बाद एक अंतिम तुरही फूंकी जाएगी, बादलों पर एक बाजा बजेगा, और बाजे बजते ही क्या होगा? यीशु मसीह प्रकट होंगे और हम सब बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आमीन। हम सब बादलों पर उठा लिए जाएंगे, पर उसके बाद सब कुछ गायब हो जाएगा एकदम से। हालेलुया। हालेलुया। फिर 7 साल आएंगे दंड के। हालेलुया। 7 साल इस पृथ्वी पर दंड के आएंगे। आमीन। जैसे मैं पहले बता रहा था कि 7 साल दंड के आएंगे, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो जाएगा, एक ही राजा होगा पूरे देश में और पूरी दुनिया में, और वही सारी दुनिया पर राज्य करेगा और अपनी मर्जी से चलवाएगा, अपना ही धर्म मनवाएगा और सब से अपने ही हुक्म करवाएगा। हालेलुया। तो उस समय बहुत कठिन समय होगा, और जो तो उसको मानेंगे उनको तो लाभ होगा, पर जो उसकी बात नहीं मानेंगे उन्हें वो मारेगा, पीटेगा। और मसीहों का जो मसीह भी उस समय होंगे लोग, तो उनको भी जो मसीह पर परमेश्वर पर विश्वास करते होंगे, एक परमेश्वर पर विश्वास करते होंगे, उन्हें भी वो कुचलेगा। हालेलुया। 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 उस समय बहुत कठिन समय होगा, 7 साल तक ये रहेगा, और 7 साल के हाफ के बाद यानी 3.5 साल के बाद ये और ज्यादा भयंकर हो जाएगा, और ज्यादा ये समस्या से भर जाएगा। पर फिर 7 साल पूरे होने के बाद यीशु मसीह दोबारा आएंगे। आमीन। आमीन। यीशु मसीह दोबारा आएंगे, और जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तब वो दंड का समय होगा। परमेश्वर उस जो राजा होगा एंटी क्राइस्ट, उसको दंड देंगे, और उस समय जो उसके साथ मिले होंगे उनको भी दंड दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ये है दंड। हालेलुया। हालेलुया। दंड यानी कि जो परमेश्वर के खिलाफ चलता है, जो परमेश्वर के विरोध में चलता है, उसे दंड मिलता है। और जब जब इजराइल ने भी परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर के खिलाफ गए, तो इस्राएल को भी दंड मिला। हालेलुया। हालेलुया। पिछले दिनों मैंने आपके साथ शेयर किया था कुरिन्थियों 10 अध्याय, तो उसमें कितनी उदाहरण दी गई हैं, चौकसी के लिए चेतावनी दी गई है कि तुम पाप ना करो, गुनाह ना करो जैसे इजराइलियों ने किया, क्योंकि जहां जहां उन्होंने पाप किया उन्हें वहीं पर दंड मिला। हालेलुया। हालेलुया। वहीं पर उन्हें दंड मिला। और कभी तो उन्होंने लालच किया, लालच के कारण दंड मिला, मूर्ति पूजा की तब उनको दंड मिला, और बहुत सारी बातें उन्होंने की जिसके कारण उनको क्या मिला? दंड मिला। कभी प्रभु की परीक्षा की। हालेलुया। प्रभु को परखने लगे, प्रभु के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे, मूसा के खिलाफ, प्रभु के सेवक के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे, तो उन्हें क्या मिला? दंड मिला। हालेलुया। उनको दंड मिले। आमीन। और उनके जीवन में उन्होंने बहुत सारी समस्याओं को फेस किया वहां पर। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
पर आज जो मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास क्या है गिफ्ट? द गिफ्ट ऑफ नो कंडेमनेशन है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास कौन सा गिफ्ट है? नो कंडेमनेशन। हालेलुया। जिसका अर्थ क्या है? अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। नहीं है। आमीन। आमीन। अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। नहीं है। आमीन। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने मेरा और आपका दंड ले लिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने मेरा और आपका दंड ले लिया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके और मेरे दंड के लिए ही क्रूस पर जान दी है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरा और आपका दंड ले लिया। अगर आप यशाया की पत्री, यशाया की पुस्तक, उसका पीछे थोड़ा सा करेंगे, यशाया चैप्टर 54। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। उसका 9 वचन में यूं लिखा है, यशाया चैप्टर 54 और उसके 9 वचन, ये मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर कभी ना डूबेगी, और वैसे ही मैंने शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध नहीं करूंगा। आमीन। मैं फिर कभी तुम पर क्रोध और ना ही कभी तुम्हें धमकी दूंगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय क्यों कह रहे हैं हम? क्या लिखा है? ये मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है। हालेलुया। क्या चीज है? ये मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है। क्या चीज है ये परमेश्वर की दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान? हालेलुया। किस बात की ओर परमेश्वर इशारा कर रहे हैं कि ये मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है? हालेलुया। किस चीज को देखकर परमेश्वर यहां पर ये बात कह रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। आप समझे नहीं सवाल को? परमेश्वर कह रहे ये मेरी दृष्टि में नूह के जल के समान है। हालेलुया। ये वो चीज, ये चीज, हालेलुया, ये चीज जो यहां पर हो रही है, तो ये चीज मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है। हालेलुया। कौन सी चीज है? अब देखेंगे, अगर आप पिछला चैप्टर देखो क्या है, यशाया 53। हालेलुया। यशाया 54 से पहले क्या आता है? क्या आता है? कितने बच्चों को पता है? पता है सबको? हालेलुया। यशाया 54 से पहले 53 आएगा, और 53 में क्या लिखा है? 4 आयत में, निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय ही उसने हमारे दुखों को उठा लिया, तो हमने तो उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। किसको? किसने हमारे रोगों को सह लिया? किसने सह लिया? सब बताओ, किसने सह लिया? यीशु मसीह ने सह लिया। आमीन। हालेलुया। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण कुचला गया। कौन हमारे अपराधों के कारण कुचला गया? हालेलुया। और हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। किसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं? प्रभु यीशु के। आमीन। यशाया 53 चैप्टर सारा इन्हीं बातों के लिए लिखा गया है। और 10 आयत में फिर देखिए क्या लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करेगा तब वो अपना वंश देखने पाएगा, वो बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। अब मुझे बताएं कि किसको परमेश्वर ने कुचला? हालेलुया। किसने अपना प्राण दोष बलि किया? आपने किया, यशाया ने किया, दाऊद ने किया, अब्राहम ने किया। किसने अपना प्राण दोष बलि किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया। आमीन। हालेलुया। और फिर कौन है जो मर गया और जीवित हो गया? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। दुनिया में कोई भी बलि ऐसी नहीं होगी, मान लीजिए किसी ने कोई बकरे की बलि दी, क्या कोई बकरा दोबारा जीवित हो गया? क्या कोई भेड़ दोबारा जीवित होगी? यहां पे लिखा है वो दोष बलि करेगा अपने प्राण को और फिर वो बहुत दिन तक जीवित रहेगा। हालेलुया। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बलि किया जाए और उसके बाद फिर वो जीवित हो जाए? कोई भी ऐसा नहीं है जो बलि होकर जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो कौन है? केवल यीशु मसीह है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो अब इन बातों को देखकर परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं कि इस कारण, आमीन, आमीन, ये मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या चीज मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है? यीशु मसीह। आमीन। आमीन। हालेलुया। नूह के जल प्रलय के समान, नूह के जल प्रलय के समान क्या हुआ था? दुनिया में पाप बढ़ गया था, पाप बढ़ गया था, और पाप के कारण परमेश्वर ने एक बंदे को चुना जिसका नाम क्या था?
नूह, हालेलुया। और नूह को चुना और नूह को कहा, नूह देख एक बहुत बड़ी किश्ती बना ले, उसमें तू अपने परिवार को ले जाना और परिवार के साथ मैं जानवरों को हुक्म करूंगा, सब जोड़ा जोड़ा बन के तेरे पास आ जाएंगे और उन जानवरों को भी वहां पर रखना, उनके लिए घास जो भी खाना पीना है वो भी रख लेना, क्योंकि मैं 40 दिन 40 रात इस पृथ्वी के ऊपर बारिश करूंगा और सारे मनुष्यों को, जानवरों को, सबको मार डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का क्रोध था, दंड था, हालेलुया, न्याय था, आमीन। पर नूह को परमेश्वर ने क्या कर लिया? बचा लिया, आमीन। नूह को पहले वार्निंग दे दी और नूह ने जहाज बनाया और जहाज बनाकर अपने और अपने परिवार की रक्षा की, जानवरों की रक्षा करी, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है कि ये मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है, आमीन, आमीन, हालेलुया। नूह का जो जहाज था वो एक तरह से यीशु मसीह के रूप था, आमीन। आमीन। नूह का जो जल प्रलय जहाज था वो क्या था? यीशु मसीह का रूप था, जिस जहाज के अंदर नूह और उसका परिवार और सारे जीव जंतु बच गए, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ भी कह रहे हैं कि ये यीशु मसीह भी वही है, आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह भी सेम टू सेम उसी जहाज की तरह है, हालेलुया, उसी की तरह है जिसमें हम बच जाएंगे, आमीन, हालेलुया। और हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। हमारे ऊपर दंड नहीं आएगा, आमीन, आमीन। आप पर और मेरे ऊपर दंड नहीं आएगा अब यीशु मसीह के नाम पर। हम जहाज के अंदर हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम उस नूह के जहाज के अंदर हैं जहां पर अब हमारे ऊपर दंड नहीं आएगा, आमीन। आमीन। और परमेश्वर किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? ये मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है, आमीन। आमीन। किसकी ओर? पिछले चैप्टर की ओर, पिछले अध्याय की ओर, आमीन, हालेलुया। या पिछली आयत की ओर देखिए, लिखा है, क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपा लिया था, परंतु अब अनंत करुणा से, हालेलुया, हालेलुया, परंतु अब अनंत करुणा से तुझ पर दया करूंगा, तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे कि थोड़े समय के लिए मैंने गुस्से में आकर तुम्हें छोड़ दिया था, पर अब अनंत करुणा से तुम्हें रख लूंगा। क्यों रख लूंगा? क्या अब हम बहुत अच्छे हो गए हैं? क्या अब हमने पाप छोड़ दिए हैं? क्या अब हमने गलत कामों को छोड़ दिया? नहीं, पर किसके कारण? यीशु मसीह के कारण, आमीन। आमीन। तो इसीलिए मैं यहां पे कह रहा हूं कि परमेश्वर किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? ये मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है, आमीन। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहे हैं परमेश्वर, आमीन। ये मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है और अब इस पर विश्वास करो, आमीन। क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय से जल प्रलय से पृथ्वी फिर कभी ना डूबेगी, वैसे ही शपथ खाता हूं कि फिर कभी तुझ पर क्रोध नहीं करूंगा, आमीन। मैं कभी भी तुम पर क्रोध नहीं करूंगा और ना ही कभी तुम्हें धमकी दूंगा। परमेश्वर यहोवा की जो वाणी है, आमीन, हालेलुया। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से ना कभी ना हटेगी, मेरी शांतिदायक वाचा कभी ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है, आमीन। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। क्या वचन है? कि मैं कभी तुम्हारे पर दंड नहीं दूंगा, आमीन, हालेलुया। दंड क्या है? अपराध का, पाप का, गुनाह का क्या है? नतीजा है, हालेलुया। अगर कोई भी पाप करेगा, गुनाह करेगा, उसका दंड उसको भोगना पड़ेगा, हालेलुया। पर अब प्रभु का वचन क्या कहता है? कि मैं तुम्हारे पर क्रोध नहीं करूंगा, आमीन, मैं तुम्हें धमकी भी नहीं दूंगा, हालेलुया। क्योंकि अब हम यीशु मसीह में हैं, हालेलुया। जैसे नूह और उसका परिवार कहाँ था? जहाज के अंदर था, और वो जहाज उनके लिए क्या था? मसीह यीशु था, हालेलुया, जिसने उन्हें बचा लिया, जिसने उन्हें सेव कर लिया। वैसे ही आज यीशु मसीह हमारे लिए जहाज है, हालेलुया। और जितने लोग यीशु मसीह में आ गए हैं वो उस जहाज के अंदर हैं, उनके ऊपर दंड नहीं आएगा, आमीन। चाहे संसार के ऊपर दंड आए, चाहे संसार के ऊपर समस्याएं आए, प्रॉब्लम्स आए, पर आपके ऊपर दंड और श्राप नहीं आएंगे, आमीन। आपके ऊपर दंड और श्राप नहीं आएंगे, हालेलुया। चाहे वो कोरोना हो, चाहे ये आई फ्लू हो, या कुछ भी समस्या हो, ये आपके ऊपर नहीं आएंगे, ये आपके लिए नहीं है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस संसार के दुख और क्लेश आपके लिए नहीं है, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। क्योंकि आप उस जहाज के अंदर हैं, हालेलुया। आप सेफ हैं, बाहर बारिश हो रही है, हालेलुया, पर आप अंदर हैं जहाज के, आमीन। और वो जहाज कौन है? प्रभु यीशु मसीह वो जहाज है, आमीन, जिसके अंदर आप सेफ हैं, हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे रोमियो के नाम पत्री 8 अध्याय, हालेलुया। हमारा कोई भी मैसेज मेरे को लगता है रोमियो के नाम पत्री पढ़े बिना पूरा नहीं होता, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहाँ पे लिखा है 8 अध्याय पहला वचन, अतः अब जो यीशु मसीह में हैं, हालेलुया, अब जो यीशु मसीह के अंदर हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, आमीन। जो लोग कहां पर हैं? यीशु मसीह के अंदर हैं, यीशु मसीह में हैं, आमीन।
उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। यदि आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु बना लिया है, यीशु मसीह को अपना परमेश्वर बना लिया, आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। हालेलुया। किसी दुष्ट आत्मा का अधिकार आपके ऊपर नहीं है, गरीबी का अधिकार आपके ऊपर नहीं है, बीमारियों का अधिकार आपके ऊपर नहीं है, जब आप यीशु मसीह में हैं। आमीन। हालेलुया। पर आप कहेंगे पास्टर जी अभी भी मेरे जीवन बीमारियां हैं, दुख है, ये दुष्ट आत्मा भी मुझे परेशान कर रही है। परेशान क्यों कर रही है? क्योंकि आप अभी तक दंड की आज्ञा के अधिकार को लिए बैठे हैं। हालेलुया। आप अपने जीवन से इस दंड की आज्ञा को निकाल दें। आमीन। हालेलुया। कई बार अपने आप को दोषी फील करते हैं, हाय मैंने दुआ नहीं करी इसीलिए प्रभु ने आशीष नहीं दी, या इसी करके मैं बीमार हो गया। कई बार हम अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि मैंने शायद कि मैंने अनॉइंटिंग ऑयल ही नहीं लगाया इसीलिए शायद मैं आज बीमार हो गया, या इसलिए मैंने अनॉइंटिंग जल नहीं पिया तभी मैं बीमार हो गया। हालेलुया। आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। आमीन। आमीन। हालेलुया। जब आपने विश्वास कर लिया कि मैं यीशु मसीह में हूं और यीशु मसीह में सेफ हूं और यीशु मसीह मेरी धार्मिकता, यीशु मसीह मेरी सामर्थ है, तो अब मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो आप नई सृष्टि हैं। आमीन। आमीन। बस आपको इसी विश्वास में चलना है। हालेलुया। हालेलुया। आपको इसी विश्वास में बने रहना है। आपको जहाज से बाहर नहीं निकलना। हालेलुया। 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 आपको जहाज में बैठे रहना है। आमीन। आमीन। चाहे बाहर बिजली गरजे, चाहे बाहर बारिश आए, लहरें ऊंची उठे, आप जहाज के अंदर बैठे रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह वो जहाज है और अब आप सब यीशु मसीह में डाल दिए गए हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा मैं सच्ची अंगूर की बेल हूं और मेरा पिता किसान है। आमीन। जो डाली मुझ में है, आमीन, आमीन। वो बहुत फलती है। हालेलुया। हालेलुया। और मेरा पिता उसे छांटता है ताकि वो और ज्यादा फले। हालेलुया। हालेलुया। और तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। आमीन। आमीन। तो यीशु मसीह में आप हैं और अब आपकी छुटकारा, आपकी चंगाई यीशु मसीह के अंदर से ही आनी है। आमीन। तो इसलिए क्या विश्वास करें कि मैं यीशु मसीह में हूं और इसलिए ये बाहरी प्रॉब्लम्स मेरे ऊपर अधिकार नहीं कर सकती। आमीन। आमीन। ये दुष्ट आत्माओं को मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, बीमारियों का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। दुष्ट आत्मा बीमारी में तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा करता हूं, निकल जा मेरी लाइफ से। हालेलुया। 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 कितने लोग इस बात को बोलते हैं अपनी लाइफ के लिए? कोई बीमारी आपको हो, आप उसे बीमारी को कहें यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। कोई दुष्ट आत्मा हो, आप उसे कहें यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा मेरी लाइफ से। आमीन। आमीन। क्यों? क्योंकि अब आप नई सृष्टि हैं। आमीन। आमीन। आप यीशु मसीह में हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु मसीह का अंग हैं। हालेलुया। आप यीशु मसीह के अंदर हैं और कोई दुष्ट आत्मा आपके ऊपर पलट के हमला नहीं कर सकती। आमीन। आमीन। कोई शैतान आपके ऊपर अधिकार नहीं कर सकता, कोई बीमारी आपके ऊपर पलट के वार नहीं कर सकती। आप शैतान समस्याओं प्रॉब्लम से बहुत ऊपर हो चुके हैं। आमीन। आमीन। आप यीशु मसीह के अंदर हैं और यीशु मसीह स्वर्ग में है और हम भी, इसका मतलब कहां है? स्वर्ग में है। आमीन। आमीन। हालेलुया। और अब हम जो यीशु मसीह में हैं, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। द गिफ्ट ऑफ नो कंडेमनेशन, इसको रिसीव करें। आमीन। आमीन। इसको ग्रहण करें। हालेलुया। हालेलुया। पर आज भी अगर समस्याएं प्रॉब्लम्स मसीहियों के जीवन में होती हैं, एक अच्छे विश्वासी के जीवन में भी क्यों होती हैं? कई बार वो अपने आप को दंडित फील करते हैं। हालेलुया। अपने आप को खुद दंड दे रहे होते हैं। देख तू दुआ नहीं करता, तू प्रार्थना में नहीं जाता, या तू ऐसा है, तू वैसा है। अपने आप को दोष दे रहे होते हैं और जब दोष दोगे तो फिर दंड भी मिलेगा। आएंगे। हालेलुया। पर आज जो मैं आपको बता रहा हूं, द गिफ्ट ऑफ नो कंडेमनेशन। हालेलुया। कोई दंड की आज्ञा आपके ऊपर नहीं है। आमीन। इस गिफ्ट को हमेशा याद रखें, अपने जीवन में इस्तेमाल करें कि मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब क्या अभी हाँ फिर दुआ ही ना करा, प्रार्थना ही ना करा? नहीं। जब आप इस बात को जानेंगे कि प्रभु ने मेरा दंड ले लिया है। हालेलुया। प्रभु ने मेरे दंडों को उठा लिया, आप ज्यादा दुआ करेंगे। आमीन। आमीन। आप ज्यादा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब भी आपसे पाप गुनाह होगा, आप ज्यादा दुआ करेंगे, प्रभु मेरे ऊपर, मैं धन्यवाद करता हूं आपने मेरे पापों को क्षमा किया। प्रभु आपका धन्यवाद, इस पाप के दंड को भी आपने ले लिया है। आमीन। हालेलुया। 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 यदि आप आज सचमुच विश्वास से ग्रहण करें कि मेरे पर मेरे दंड को प्रभु ने ले लिया, आप ज्यादा दुआ करने वाले बन जाएंगे। आमीन। आमीन। ज्यादा प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ये वरदान ऐसा वरदान है जो आपको ज्यादा प्रभु से प्रेम में बांधता है। आमीन। आमीन। ये वरदान ऐसा नहीं है कि आपको प्रभु से दूर कर देगा या आपको पाप में ले जाएगा। ये वरदान ऐसा है जो आपको और ज्यादा प्रार्थना और ज्यादा प्रभु के प्रेम में ले आएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो हालेलुया। विश्वास करें कि मसीह यीशु में हूं और यीशु मसीह में हूं, तो यीशु मसीह मेरे लिए अब मेरे पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए एक और वचन पढ़ेंगे मेरे साथ, 8 अध्याय का ही है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 33 वचन 8 अध्याय का।
हाँ 8 दे, रोमियो 8। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? बस ही वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। आमीन आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? आमीन। कौन है जो हमारे ऊपर दोष लगाएगा? हालेलुया। ये झूठ बोलता है प्रभु, ये बहुत पापी है, ये बहुत गुनहगार है। परमेश्वर कहेगा इसका विश्वास यीशु मसीह पर है और ये धर्मी है। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। कोई भी आपके ऊपर दोष लगा रहा है, परमेश्वर इसने चुगली करी, इसने निंदा करी, इसने झूठ बोला, ये बहुत पापी है। परमेश्वर कहेगा इसने यीशु मसीह विश्वास किया, इसके पाप क्षमा हो गए। आमीन हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। अच्छा लग रहा है आपको? यस। यही है सुसमाचार। आमीन आमीन। हालेलुया। यही यीशु मसीह खुशखबरी है कि प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। शुद्ध करता है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह का लहू में क्या करता है? सब पापों से शुद्ध करता है। शुद्ध करता है। पर अब जब एक मसीही, एक विश्वासी खुद ही अपने आप को दंडित करे, प्रभु मैं तो ऐसा हूं, प्रभु मैं तो ये करता हूं, प्रभु जी मेरे जीवन में तो ये पाप है, वो पाप है। अच्छी बात है, अपने आप को डाउन कर रहे हैं, पर सबसे अच्छी बात है कि नहीं प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे सारे दंडों को दूर कर दिया है। आमीन। आमीन। मेरे सारे पापों को आपने ले लिया है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बजाय इसके हम बहुत सी बार ज्यादा अपने आप को दंडित करते हैं। हालेलुया। हम अपने आप को दंडित ज्यादा करते हैं, इस बात का अंगीकार कम करते हैं। पर जब आप चर्च आते हैं, कलीसिया में आते हैं, संगति में आते हैं, तब आपको ऐसा ही अंगीकार मिलते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर ये अंगीकार सिर्फ यहीं तक रहते हैं। जब आप बाहर जाते हैं, फिर से अपने आप को वही बातों से भर लेते हैं, वही चीजों से भर लेते हैं। तो ये चीज से हमें बचना है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के चुने हुओं पर कोई भी दोष लगाएगा, उसका कोई दोष माना नहीं जाएगा। आमीन। आमीन। पर जब परमेश्वर के चुने हुए खुद अपने ऊपर दोष लगाएंगे, फिर परमेश्वर कहेंगे अब इनका मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। 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 मैंने तो अब उद्धार कर दिया, मैंने अपना बेटा भी दे दिया, पर ये अपने आप को फिर भी दंडित कह रहे हैं, फिर भी अपने ऊपर दंड लेकर आ रहे हैं। अब इसका कोई इलाज नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। छेती फिर परमेश्वर कहेंगे ठीक है भाई, जैसे दंड भोगना भोगी जाओ, जल्दी जल्दी दंड भोग के मेरे पास आ जाओ फिर। हालेलुया। हालेलुया। फिर तुम्हारे ऊपर से दंड खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। पर हालेलुया। परमेश्वर आप सबको लंबी उम्र दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। आप सब लंबी उम्र जिए, स्वस्थ जीवन जिए आमीन। और दंड से रहित रहे। आमीन। आपके ऊपर दंड ना आए कोई भी, यीशु आमीन। मसीह के नाम पर। आमीन। आमीन। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? हालेलुया। लिखा है परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी बनाने वाला है। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने जब आपको धर्मी बनाया, फिर कौन आपके ऊपर दोष लगा सकता है? हालेलुया। हालेलुया। चाहे कोई कितने दोष लगाए जाए, परमेश्वर कहेंगे मैंने इसे धर्मी कर दिया है, अब तुम कौन होते हो इसको पापी बनाने वाले? हालेलुया। हालेलुया। पतरस एक बार एक जगह प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते क्या होता है, वो बेसुध हो गया, आत्मा में आ गया, और उसे क्या दिखाती है? एक चादर दिखाई देती है, और चादर दिखती है, उसके ऊपर शुद्ध और अशुद्ध जानवर होते हैं, और उसको आवाज आती है पतरस उठ और अपनी तलवार इसको मार और खा। हालेलुया। हालेलुया। पर वो कहता है कि परमेश्वर मैंने कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई अपने जीवन भर में, और मैं बहुत शुद्ध व्यक्ति हूं, मैं अशुद्ध चीजों को नहीं खा सकता। परमेश्वर की आवाज आती है जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध मत कहे। आमीन हालेलुया। जिसे मैंने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध मत कहे। आमीन। 3 बार ऐसा ही होता है, परमेश्वर कहते हैं मार खा, पर वो कहता है कि नहीं प्रभु मैंने नहीं खाया, मैं नहीं खाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं जिसे मैंने शुद्ध ठहराया उसे अशुद्ध मत कहे। आमीन हालेलुया। और ये वचन ज्यादातर खाने पीने के विषय में नहीं था, ये वचन किसके बारे में था? लोगों के बारे में था। आमीन। क्योंकि उसके बाद उसके पास लोग आते हैं अन्य जातियों से, और वो कहते हैं कि हमें हमारे घर में चल और हमें सुसमाचार सुना। और एक यहूदी व्यक्ति अन्य जातियों के घरों में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो मूर्ति पूजा करते थे, उनका खाना पीना अलग था और वो उन्हें अशुद्ध समझते थे। पर परमेश्वर ने उसे बताया कि जिसे मैंने शुद्ध ठहरा दिया उसे अशुद्ध मत कहे। आमीन हालेलुया। और वो शुद्ध कैसे हुए? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। फिर पतरस जाके अपने भाइयों को बताता है कि देखो मैं अन्य जातियों में गया, उनके साथ खाया पिया, और मैंने उनके बीच में प्रचार किया और उन्होंने उद्धार पाया। उसी दिन सबके ऊपर पवित्र आत्मा आया, और मैं हैरान होगा कि परमेश्वर ने मुझे भी जैसे हमें वरदान दिया पवित्र आत्मा का, वैसे ही इनको भी दिया। आमीन हालेलुया। और जिन्हें परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उन्हें हम अशुद्ध नहीं कह सकते। आमीन। यानी कि जिसको परमेश्वर ने, हम सबको परमेश्वर ने शुद्ध बना दिया है। आमीन। अब मेरे और आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। आप पर और मुझ पर, हम सभी पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। और हम सब, अब हमारे पर कौन दोष लगाएगा? आमीन।
कोई भी दुनिया का क्यों ना हो, कोई हमारे पर दोष लगाने की कोशिश करेगा, उसका दोष खारिज हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर कह रहे कि मैं ही हूं जिसने इनको धर्मी बनाया है। आमीन। आमीन। अगर कोई हमारे ऊपर दोष लगाता है तो इसका मतलब वो किसके ऊपर दोष लगा रहा है? परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहा है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के चुनाव के ऊपर दोष लगा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है। आमीन। और हमारे लिए निवेदन करता है कि पिता ये मेरे बच्चे हैं। आमीन। आमीन। इन्होंने मेरे लहू के द्वारा उद्धार पाया है, इन्होंने मेरे लहू के द्वारा मुक्ति पाई है, और इन पर अब कौन दंड की आज्ञा दे सकता है? आमीन। आमीन। जब परमेश्वर और मसीह आपके विपक्ष में खड़े हैं, आमीन, परमेश्वर और मसीह आपके लिए खड़े हैं, तो फिर कौन आपके ऊपर दंड देगा? आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि अब आप यीशु मसीह में हैं। आमीन। अब आप यीशु मसीह में हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दें। धन्यवाद दें कि परमेश्वर पिता आपने मुझे यीशु मसीह में डाल दिया। यीशु मसीह में आप अपने आप से नहीं आ सकते, अपनी मर्जी से आप यीशु मसीह में नहीं आ सकते। परमेश्वर ने आपको चुना, परमेश्वर ने आपको चुना, दुनिया की भीड़ से अलग किया और यीशु मसीह में डाल दिया है आज। हालेलुया। उस समय नूह के समय में बहुत सारे जानवर थे, बहुत सारे लोग थे, परमेश्वर ने किसी को नहीं चुना, सबको जल प्रलय में डूब जाने के लिए छोड़ दिया। पर कुछ जानवरों को चुना, कुछ जोड़ों को चुना। परमेश्वर ने उस समय नूह और नूह के परिवार को ही चुना, और आज आपको भी चुना। आज इस सुंडरा गांव में बहुत सारे लोग हैं, इस सुंडरा गांव में बहुत सारे लोग हैं जो बच सकते हैं, पर परमेश्वर ने आज इस बंदगी के लिए आपको चुना। परमेश्वर ने आज इस बंदगी के लिए आपको चुना, आपको बुलाया सुंडरा गांव से, और भी जितने लोगों को परमेश्वर बुलाएंगे सुंडरा गांव से, आप इस अवसर को बहुमूल्य जाने, इस अवसर को बहुमूल्य जाने की परमेश्वर ने आपको चुना है। सब जन धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने मुझे चुना। परमेश्वर पिता आपने मुझे चुना, सुंडरा गांव में से मुझे चुना, इस बेड़े पड़ोस में से मुझे चुना। प्रभु धन्यवाद प्रभु, आपने अपनी सच्चाई को मुझ पर प्रकट किया और मुझे यीशु मसीह में डाल दिया है, मुझे यीशु मसीह में डाल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे यीशु मसीह में डाल दिया। मैं यीशु मसीह में हूं। यीशु मसीह नूह के जहाज की तरह है, और मैं उस जहाज के अंदर हूं, और मैं यहां पर सेफ हूं। मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, मेरे परिवार पर दंड की आज्ञा नहीं है। जैसे नूह का परिवार बचाया गया, ऐसे ही मेरा परिवार भी बचाया जाएगा। मेरे परिवार पर भी कोई दंड की आज्ञा नहीं है। आज मैं इस दंड की आज्ञा के गिफ्ट को रिसीव करता हूं कि मुझ पर और मेरे परिवार पर किसी भी दंड की आज्ञा नहीं है, यीशु मसीह के नाम से, और मैं भी अपने ऊपर दंड नहीं दूंगा। हे पिता, मुझे अपनी आत्मा से भरें, मैं अपने ऊपर दोष ना लगाऊं, मैं अपनी आत्मा पर दोष ना लगाऊं, पर आपके आत्मा के अनुसार चलूं, आपके आत्मा के अनुसार अपने आप को देखने पाऊं कि मैं यीशु मसीह में हूं और मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है, और आत्मा के चलाए चलूं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी मेरे ऊपर अधिकार ले, ताकि मैं आपके मर्जी के अनुसार चलूं यीशु मसीह के नाम पर। धन्यवाद पिता इस वरदान के लिए, दंड की आज्ञा के ना होने के वरदान के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। द गिफ्ट ऑफ नो कंडेमनेशन, मैं इसको रिसीव करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। धन्यवाद। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, मेरे मुक्तिदाता हैं, जिन्होंने मेरे दंड को ले लिया। धन्यवाद प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूं, आप पर भरोसा रखता हूं, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। रीबा रीबा रबा। सब अपने हाथों को उठाए रखें, आपके ऊपर सामर्थ आ जाए। प्रभु यहोवा, आज मैं अपनी चर्च के लिए प्रभु जी अपने ऊपर नो कंडेमनेशन को रिसीव करता हूं। प्रभु जी अपनी सोचों और विचारों पर प्रभु यीशु आपका लहू लेता हूं प्रभु। और प्रभु जी मैं भी अपने आप से, अपनी सोचों विचारों से कभी भी अपने आप को दंडित ना करूं मेरे पवित्र प्रभु। और पवित्र आत्मा जी मैं अपने आप को भी नो कंडेमनेशन में रखूं मेरे प्रभु जी। और मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए प्रभु जी, और अपनी फैमिली के ऊपर भी इस गिफ्ट को रिलीज करता हूं कि मेरे परिवार पर भी कोई दंड की आज्ञा का अधिकार नहीं है।
कोई दंड की आज्ञा नहीं है, कोई दंड मेरे परिवार के लिए नहीं रखा गया। यीशु मसीह के नाम से हर एक दंड को मैं अपनी लाइफ से, अपने परिवार के जीवन से नष्ट करता हूं और अपने चर्च से भी नष्ट करता हूं। अपने चर्च के ऊपर, अपनी कलीसिया के ऊपर यीशु मसीह के नाम से मैं नो कंडेमनेशन को रखता हूं, नो कंडेमनेशन के गिफ्ट को रिलीज करता हूं। नो कंडेमनेशन, नो कंडेमनेशन। कोई दंड की आज्ञा आपके ऊपर नहीं है, कोई दंड की आज्ञा आपके ऊपर नहीं है। यीशु मसीह के नाम से आपके परिवारों पर नहीं है, हमारी चर्च पर नहीं है। हमारे चर्च में जो भी आएगा उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी, उसके ऊपर से दंड टल जाएंगे, समस्याएं टल जाएंगी, क्योंकि यहां पर नो कंडेमनेशन का गिफ्ट राज्य करता है। यहां पर नो कंडेमनेशन का गिफ्ट राज्य करता है। हमारे चर्च पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं इस गिफ्ट को अपने चर्च पर रिलीज करता हूं प्रभु जी। जब तक हम यहां चर्च लगा रहे हैं प्रभु जी, और जब हम बाहर भी जमीन ले ले प्रभु, वहां भी चर्च लगाएं प्रभु, हमारे चर्च के ऊपर कभी भी कोई दंड की आज्ञा ना हो प्रभु जी। हमारे चर्च पर कभी कोई दंड की आज्ञा ना हो। कोई व्यक्ति बाहर से कितना ही दंड अपने ऊपर लेकर आए, कितने ही श्राप, पाप, बीमारियां, रोग अपने ऊपर लेकर आए, पर जब भी आपके भवन में पांव रखे वहां पर से दंड की आज्ञा उस पर से उठ जाए, वो दंड से आजाद हो जाए, दंड की आजादी यहां पर आए। यीशु मसीह के नाम से नो कंडेमनेशन का गिफ्ट आज हर एक जीवन में आ जाए प्रभु जी। नो कंडेमनेशन का गिफ्ट इन पर आ जाए, इनके परिवारों पर आ जाए, इनकी फैमिलियों पर आ जाए, क्योंकि आपका वचन है तू विश्वास करेगा तेरा घराना बचाया जाएगा। नूह ने विश्वास किया, नूह का परिवार बचाया गया, उन पर से भी दंड टल गया। आज यहां पर जितने भाई बहन बैठे, इन पर से भी हर एक दंड टल जाए। इनके परिवार में जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो चर्च में नहीं आए, जो प्रार्थना में भी नहीं आते, जो विश्वास में भी नहीं है, पिता उनके ऊपर से भी दंड टल जाए, उनके ऊपर से भी दंड टल जाए। और पिता आप सभी को नो कंडेमनेशन का गिफ्ट दे प्रभु जी। ये अपने ऊपर भी दंड ना लगाएं, अपने ऊपर दोष ना लेकर आएं, और अपने परिवारजनों के ऊपर भी दंड ना दें प्रभु। इनको बुद्धि दे प्रभु जी आत्मा में चलने की, इनको बुद्धि दे आत्मा में काम करने की। ये अपने ऊपर भी दोष ना लगाएं, और ऐसी बुद्धि इनको दें कि ये प्रभु अपने परिवार वालों के ऊपर भी दोष ना दें प्रभु जी, और सब दंड से रहित रहें प्रभु जी। दंड रहित जीवन इनको दे प्रभु जी, दंड रहित जीवन, क्योंकि दंड यीशु मसीह ने ले लिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने सबके दंड को ले लिया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सजाओं को ले लिया है, और अब किसी के ऊपर सजा ना है मेरे प्रभु जी। हमारे चर्च के ऊपर कोई सजा ना हो प्रभु जी, हमारी कलीसिया के ऊपर कोई सजा ना हो, हमारे परिवारों पर कोई सजा ना हो। जो ऑनलाइन भी दूर दूर से देख रहे प्रभु जी, हमारे सारे चर्चेज, हमारी कलीसिया, हमारे सभी परिवारों पर से हर एक दंड उठ जाए, और प्रभु सब दंड रहित रहे प्रभु यीशु के नाम पर। धन्यवाद प्रभु, आपने आशीष कर दी, सबके ऊपर आशीष दे दी प्रभु, आपका धन्यवाद। नो कंडेमनेशन के जीवन में राज्य करे। नो कंडेमनेशन इनके ऊपर आ गया है प्रभु जी, ये वरदान इनके ऊपर आ गया है, और ये वरदान इनके जीवनों में बढ़ता जाए, और ये शांति से रहें, आनंद से रहें, आपकी महिमा करते रहें पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन।